नमस्कार। मैं संतोष कुमार सिंह श्रीरामपुर वासी, हुगली, पश्चिम बंगाल। आप सभी जो भी कुछ देश की राजनीतिक में देख रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों की चर्चा महंगाई मुद्दा बहुत सुंदर है और जनहित मुद्दा है। महंगाई पर रोक लगनी चाहिए। जो हमारे देश की जनता पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, अति सुंदर। और सबसे बड़ी मुद्दा आज चल रही है रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल पर महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2021 के विधानसभा में जब मैंने विधानसभा लड़ा था, उसके 8 महीना पहले से मैं रसोई गैस सिलेंडर पर छूट की मांग राज्य और केंद्र सरकार से करता आ रहा था। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरा सहयोग नहीं किया। जानते हैं क्यों? ये सोशल वर्कर है, ये कोई पार्टी नहीं करता है, ये इसका सहयोग करना नहीं है। सीपीएम जो 35 साल सरकार किया इस पश्चिम बंगाल में, उसने भी जनता के हित में गैस सिलेंडर, जो रसोई गैस है, उस रसोई गैस पर जनता के हित में हमारा साथ नहीं दिया। कांग्रेस उसका साथ दे रही है, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। और जनता के हित में रसोई गैस का टैक्स फ्री मांग जो मेरा राज्य और केंद्र सरकार से था, इसका किसी ने समर्थन नहीं किया। बीजेपी तो करेगी नहीं, क्योंकि वो केंद्र में बैठी है और राज्य में टीएमसी बैठी हुई है, तो राज्य सरकार मेरा सपोर्ट नहीं करेगी। और मेरा सपोर्ट नहीं, जनता का सपोर्ट, जनता का समर्थन ये न केंद्र सरकार करेगी न राज्य सरकार करेगी। और सीपीएम और कांग्रेस मुखदर्शक होकर के अपना कमीशन लेके सिर्फ बैठी रहेगी। जानते हैं क्या होता है? आप लोगों ने तो रैकेट सब सुना होगा, लेकिन रैकेट का असली मूल मंत्र क्या है? केंद्र सरकार कुछ फंड दे देगी, जिसकी बंटवारा राज्य सरकार कर लेगी, और राज्य सरकार ये दो जो पार्टियां बैठी हुई, सीपीएम और कांग्रेस, इसको कुछ कुछ दे देगी। और ये चुप, एक शब्द नहीं बोलेंगे, राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। और राज्य सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करेगी केंद्र सरकार के विरुद्ध में, काम नहीं करेगी, उस पर अमल नहीं करेगी। ये रैकेट चलाएगी और केंद्र भी वही रैकेट चलाएगा। बीजेपी भी वही काम करेगी और टीएमसी भी वही काम करेगी। इसका समर्थक बन गए यहां मान लीजिए पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस। जनता कहां है? ये सारी जो जनता के बदौलत जो राजनीति हो रही है, जनता कहां है? जनता को ये लोग शून्य बना दिया। क्या बना दिया? शून्य बना दिया। जनता शून्य। इलेक्शन का समय आएगा, जनता के पास ये लोग जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मतदान मांगेंगे, और उसके बदले एक थ्योरी देखिए, मतदान के बदले ये लोग कुछ ना कुछ सुविधा उपलब्ध करा देंगे, चाहे वो पैसा हो या उनकी सुख सुविधा के कुछ दे दिया जाए, और वो क्षणिक होगा। किसी को पैसा दे दिया जाएगा, किसी को पायल दे दिया जाएगा, किसी को कपड़ा दे दिया जाएगा, किसी को प्राइवेट नौकरी में 6 महीने के लिए लगा दिया जाएगा, किसी को कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ सुविधा दे दिया जाएगा। और हमारी जो जनता, भोली भाली जनता, हम जैसी जनता, रोड पर घूम रहे हैं, टोटो टेम्पू लेके घूम रहे हैं, जनता को जानकारी देने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ये जनता कुंभकर्ण के नींद में सोई है। इससे कोई फर्क नहीं है। ये जनता जो है हमारी कुंभकर्ण के नींद में सोई है। इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जब इनको जगाया जाएगा इलेक्शन के वक्त, कुंभकर्ण जगा इलेक्शन के वक्त। अरे मेरे भाई, आपके पास बहुत शक्ति है, कुंभकर्ण के पास अपार शक्तियां थी, लेकिन उसको यूज किया रावण ने, और रावण के रूप में यह राजनीतिक पार्टी हो गई है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको उसी दिन खाना पीना व्यवस्था करेगी जिस दिन आपको जगा करके आपसे कुछ सुविधा ले लेना होगा और आपको छोड़ देना होगा। फिर कह दे सो जा सो जा, ठोक ठोक के सुता देगी बच्चों के जैसा। क्या हम सब वही हैं? हम सब कुंभकर्ण हैं
क्या इस देश की जनता कुंभकर्ण है? अरे अब तो समझो मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनय है। देखिए, रसोई गैस पर ना राज्य सरकार टैक्स कम करेगी ना केंद्र सरकार टैक्स कर पाए। अरे पूरे देश में टैक्स कम करो, 500,000 रुपए देने की क्या जरूरत है? 500 रुपए राज्य सरकार दे देगी और केंद्र सरकार 1,000 रुपए दे देगी, हमको पैसे की जरूरत नहीं है। हमारी जो मूल सुविधा है, महंगाई है, उसको कम करिए। मैं इतना ही कह करके सारी जनता को, जो ये राजनीतिक पार्टियां आपको कुंभकर्ण समझ गई है, मैं तो आपको भगवान समझता हूं। मैं तो संतोष कुमार सिंह देश की सभी जनता को ईश्वर के समान समझता हूं, अल्लाह के समान समझता हूं, ईसा मसीह के समान समझता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कुंभकर्ण न बने। आप में तेज है, आप में गुण है, आप सोचने वाले हैं, आप समझने वाले हैं, आप ईश्वर के समान हैं। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। और ये जो बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, जितनी जो पार्टियां जो आपके साथ धोखा दे रही है, गद्दारी कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियां, इसको आप जवाब दें। धन्यवाद।